एक्सरसाइज 1.5 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो उसका पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेट्स था ये, हम लोग अभी सेट्स ही कर रहे हैं। सेट्स थे हम लोग आधे तक 1.4 तक डिस्कस कर चुके हैं, 1.5 डिस्कस करने वाले हैं। इसमें दिया हुआ है लेट यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 से लेते 9 तक। ए दिया है 1 2 3 4, बी दिया है 2 4 6 8 और सी दिया है 3 4 5 6। हमें बोला है ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए। तो ए में जो एलिमेंट है उसको छोड़ते यूनिवर्सल सेट में सारा एलिमेंट लिखना है। मतलब ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए में ए 1 है तो 1 कंसीडर नहीं होगा, 2 है तो 2 कंसीडर नहीं है, 3 है तो 3 कंसीडर नहीं होगा, 4 है तो 4 कंसीडर नहीं होगा, 5 6 7 8 9 बाकी सारे यूनिवर्सल सेट में से बाकी जो एलिमेंट है वो लिख देंगे। सेम ऐसे ही अगर हम लोग बी का लिखें, बी कॉम्प्लीमेंट का लिखें तो बी में है 2 4 6 8 तो वो कंसीडर नहीं होगा। तो 1 हो जाएगा, 2 नहीं होगा, 3 हो जाएगा, 4 नहीं होगा, 5 हो जाएगा, 6 नहीं होगा, 7 हो जाएगा, 8 नहीं होगा, 9 हो जाएगा। निकल गया। हमारा बी में जो जो एलिमेंट था उसको छोड़ कर बाकी सारे एलिमेंट तो लिख दो जो जो यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है। तो बी में ये सारे 2 4 6 8 था तो इसको छोड़ते बाकी जो जो एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में था वो मैंने नोट डाउन कर दिया। तीसरा देखते हैं ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन सी मतलब ए और सी में जो जो एलिमेंट है, ए यूनियन सी मतलब क्या था, ए और सी में जो ऑल एलिमेंट होता है वो। तो ए और सी में जो एलिमेंट है उसको छोड़ते बाकी लिखना है। तो ये कॉम्प्लीमेंट है। अगर कॉम्प्लीमेंट नहीं होता सीधा ए यूनियन सी होता तो ए और सी में जो एलिमेंट है सारा का सारा नोट डाउन कर दो। पर कॉम्प्लीमेंट है तो उसको छोड़ दे बाकी सारा लिखना है हमें। तो ए कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन सी में हम क्या लिखेंगे, ए और सी के सारे एलिमेंट तो छोड़ते तो 1 नहीं कंसीडर कर सकते, 2 नहीं कंसीडर कर सकते, 3 नहीं कंसीडर कर सकते, 4 नहीं कंसीडर कर सकते, 5 नहीं कंसीडर कर सकते, 6 नहीं कर सकते। तो 7 8 9 इज द आंसर। चौथे पे चलते हैं। चौथा क्या है, ए यूनियन बी बार मतलब वही कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन मतलब ए और बी में जो एलिमेंट है उसको छोड़ते बाकी जो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट है वो हम लिख सकते हैं। तो ए और बी में क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। ए और बी में क्या क्या है, 1 नहीं कंसीडर कर सकते, 2 नहीं कर सकते, 3 नहीं कर सकते, 4 नहीं कर सकते, 6 नहीं कर सकते, 5 कर सकते हैं मतलब 5 6 नहीं कर सकते, 7 कर सकते हैं, 8 नहीं कर सकते, 9 कर सकते हैं। तो 5 7 9। पाँचवें पे चलते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। देखिए अब इसका क्या मतलब हुआ, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए तो छोड़ते बाकी सब लिखेंगे और फिर बाकी सब जो छोड़ते हैं तो वो वापस वही बन जाएगा ना। तो ए का कॉम्प्लीमेंट करेंगे और फिर उसी का कॉम्प्लीमेंट करेंगे। मान लीजिए ए का तो बाट लगाया मैंने, ए तो -1 फिर उसके ऊपर -1 लिख दिया तो हो तो वही दिया ना। जैसे 1/a ए के ऊपर -1 है तो उसके बाद -1 यही है तो ये वापस से ए ही तो हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। तो वही यहाँ पे भी हो रहा है। ए था कॉम्प्लीमेंट दिया, फिर जो कॉम्प्लीमेंट आया उसका वापस से कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो वापस तो ए ही बन गया ना, और कुछ तो बना नहीं, वापस ए आ गया तो ए हुआ। अब छठे पे चलते हैं हम लोग। छठा बनाते हैं। छठा क्या है, बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। तो बी और सी तो माइनस करेंगे तो जो जो एलिमेंट आएगा उसका कॉम्प्लीमेंट। तो बी में से सी माइनस करेंगे तो देखिए 4 माइनस हो जाएगा और 6 माइनस हो जाएगा, 4 और 6 माइनस हो जाएगा तो बचेगा क्या क्या, बी माइनस सी अगर हम लेते हैं तो क्या होगा, 4 और 6 तो माइनस हो जाएगा तो 4 और 6 इसमें प्रेजेंट है तो बचेगा 2 और 8। तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है, बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट हमें लिखना है। ये देखिए आप बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। तो बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट हम कैसे लिखेंगे, 2 और 8 तो छोड़ दे बाकी सारे एलिमेंट लिख देते हैं। तो 1 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और 9 हो गया। आप ऐसे समझिए 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 और 9। ये आ गया बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ तक आप तो सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आप तो समझ में आ गए होंगे अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं। एक्सरसाइज 1.5 का दूसरा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है, ये यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच तक दिया हुआ है। तो ये देखिए ए दिया है 1, ए दिया है ए बी सी तो यूनिवर्सल सेट ये है। अब हमें बोला है कॉम्प्लीमेंट लिखने के लिए, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट। तो ए बी सी छोड़ते बाकी सब हम लिख देंगे जो भी यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है। तो ए बी सी कंसीडर नहीं करेंगे तो डी ई एफ जी एच, ए बी सी छोड़ते बाकी सारा लिख देंगे। यूनिवर्सल सेट में डी ई एफ प्रेजेंट था तो वो लिख दिया। अब ऐसे ही बी डैश तो हम कैसे लिखेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट तो कैसे लिखेंगे हम लोग, बी कॉम्प्लीमेंट तो लिखेंगे डी ई एफ जी छोड़ते तो ए
बी सी डी ई एफ जी, उसके बाद एच लिख दिए। अब सी कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिख दें, ए तो नहीं ले सकते, बी ले सकते हैं, सी नहीं ले सकते, डी ले सकते हैं, ई नहीं ले सकते, एफ ले सकते हैं, जी नहीं ले सकते, एच ले सकते हैं। ये हो गया। डी कॉम्प्लीमेंट लें तो डी कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिख दें, डी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ए यहाँ पे है तो ए नहीं कंसीडर कर सकते हैं, बी कंसीडर कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, डी कर सकते हैं, ई कर सकते हैं, एफ नहीं कर सकते, जी नहीं कर सकते, एच नहीं कर सकते। तो सिर्फ इतना ही हुआ। तो ये हमारा हो गया चारों का आंसर जो यूनिवर्सल सेट में है। और जो ए सेट में ए वाला जो बिना कॉम्प्लीमेंट वाला जो सेट में प्रेजेंट है वो एलिमेंट छोड़ते बाकी सारे एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है वो कॉम्प्लीमेंट में हम लोग लिख सकते हैं। अभी तक तो आप ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तीसरा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 1.5 था, सेट्स था, हम लोग डिस्कस करते हैं तीसरा क्वेश्चन। टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर तो हम लोग सेट मान लिए एज द यूनिवर्सल सेट। राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, इस सप्ताह कॉम्प्लीमेंट लिखना है, उल्टा लिखना है इस सप्ताह। नेचुरल नंबर तो अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट मान लें तो नेचुरल नंबर में इवन और ऑड दोनों होता है। तो अगर इवन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इसका कॉम्प्लीमेंट हम लिखेंगे एज सच दैट एस इज एन ऑड नेचुरल नंबर लिख सकते हैं। तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब ये लिखा है एस सच दैट एस इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा इवन एस सच दैट एस इज एन इवन नेचुरल नंबर। क्योंकि हमें पता है कि यूनिवर्सल नेचुरल नंबर जो होता है वो इवन ऑड से मिलते ही बनता है। तो इवन और ऑड दोनों तो हमने ले लिया। तो जब इवन तो हम कंसीडर इवन तो हम कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो होगा ऑड, और जब ऑड का कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो होगा इवन। तो इस दोनों तो मिलते ही नेचुरल नंबर बनता है। और नेचुरल तो हमें यूनिवर्सल सेट लेते चलना है, ये हमें पहले ही बता दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन, एस सच दैट एस इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो एस जो है वो पॉजिटिव मल्टीपल है 3 था, ये दिया हुआ है सेट में। हमें इसे कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो हम ये लिख देंगे एस सच दैट एस बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। एंड एस इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। देखिए अगर मैं लिख दे नेचुरल नंबर नहीं डिफाइन करता तो एस इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, तो इसमें वो डेसिमल वैल्यू भी कंसीडर करना शुरू कर देता। इसलिए मेरा नेचुरल नंबर लिखना ज़रूरी था, इसलिए मैंने यहाँ पे नेचुरल नंबर डिफाइन किया। अब चौथा, एस इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हमें लिखना है तो प्राइम नंबर का अपोजिट क्या होता है, कंपोजिट नंबर होगा जो वन और इट सेल्फ के अलावा ही 2 से डिविजिबल हो। जैसे प्राइम नंबर होता है 1 और इट सेल्फ से ही होना चाहिए, लेकिन कंपोजिट नंबर में दूसरे से भी हो सकता है। तो प्राइम का अपोजिट क्या होता है, कंपोजिट। तो कंपोजिट लिख देंगे एस सच दैट एस इज ए पॉजिटिव कंपोजिट नंबर एंड एस इज इक्वल टू 1। देखिए प्राइम नंबर में क्या आता है कि प्राइम नंबर में जो आया वो तो आया ही, और साथ में एस इज इक्वल टू 1 भी कंसीडर हो जाएगा। क्यों एस इज इक्वल टू 1 हुआ, क्योंकि अब ये सवाल आया था कि एस इज इक्वल टू 1 क्यों हुआ। तो एस इज इक्वल टू 1 इसलिए हुआ क्योंकि प्राइम नंबर में हम लोग क्या लेते हैं, प्राइम नंबर में जो 1 और इट सेल्फ से कंपेयर करते हैं, और कंपोजिट में क्या होता है कि मतलब 2 से ज़्यादा होना चाहिए, 1 और इट सेल्फ से ज़्यादा से भी डिविजिबल होना चाहिए। लेकिन 1 तो अपने आप में सिर्फ 8 से ही हो सकता है। तो लेकिन नेचुरल नंबर में 1 भी आता है, नेचुरल नंबर में तो 1 भी कंसीडर होता है, लेकिन कंपोजिट नंबर में नंबर 1 नहीं आता है, कंपोजिट नंबर में 1 नहीं आता है। प्राइम नंबर के अलावा प्राइम का अपोजिट कंपोजिट होता है, लेकिन 1 छूट जाएगा। तो नेचुरल नंबर में तो हम लोग 1 से शुरू करते हैं और चलते जाते हैं, तो 1 छूट जाता है, इसलिए 1 हमने एक्स्ट्रा लिख दिया। प्राइम में होता है 2, 5, 7 ये से चलता जाएगा। कंपोजिट में प्राइम तो छोड़ते जो होता है वो सब कंसीडर हो जाएगा, लेकिन 1 रह जाएगा। तो 1 तो मैंने अलग से लिख दिया ताकि 1 रह ना जाए। तो नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर में तो 1 भी आएगा, तो 1 भी होना चाहिए। तीसरे का ही 5वां कंसीडर करते हैं, एस इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 and 5। तो इसका अपोजिट कंपोजिट लिखना है हमें, तो एस सच दैट एस इज ए नेचुरल नंबर दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5। यही इसका उल्टा हो गया, 3 और 5 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। ये बोल रहा है एस नेचुरल नंबर जो 3 और 5 से डिविजिबल होना चाहिए, तो इस तो छोड़ते हम तो 5 ही लिखना है। तो एस सच दैट एस इज ए नेचुरल नंबर दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5, इसका अपोजिट हो जाएगा। अब हम लोग तीसरे का छठा देते हैं, एस सच दैट एस इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका हमें अपोजिट लिखना है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, तो हम लिख देंगे एस सच दैट एस बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एस इज नॉट अ परफेक्ट
स्क्वायर, हमें नेचुरल नंबर कंसीडर करना है, पर एस द परफेक्ट स्क्वायर कंसीडर नहीं होना चाहिए, तो उसे हमें हटा देना है। उसके अलावा बाकी सब लिखना है, तो बाकी थी कम्प्लीमेंट में, तो उसके अलावा सारा होता, तो उसके अलावा हमें बाकी लिखना है, तो उसके अलावा हम बाकी लिख रहे हैं। सातवां देखते हैं, एस इज ए परफेक्ट क्यूब लिखना है, तो परफेक्ट क्यूब के अलावा बाकी सब लिखना है, तो एस इज ए नेचुरल नंबर एंड एस इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ये इसका हो जाएगा अपोजिट, क्योंकि एस जो है वो एस परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये हमें दिखाना है, क्योंकि अगर परफेक्ट क्यूब तो हमें कंसीडर नहीं करना, ये हमें पहले ही बोल दिया, और नेचुरल नंबर यूनिवर्सल सेट है, ये हमें पता है। अब एस सच दैट एस प्लस 5 इक्वल टू 8, तो अगर हम एस के बराबर एस के इक्वल टू अगर हम 3 लिख दें तो फिर तो 8 हो जाएगा। हमें दिया हुआ है 8वें में एस सच दैट एस प्लस 5 इक्वल टू 8, तो ये तभी सेटिस्फाई होता जब हम एस की वैल्यू 3 रख दें, और तो वैल्यू पे सेटिस्फाई होता। अगर हम एस की वैल्यू यहाँ पे 3 रख दें तो फिर 8 हो जाएगा, 5 + 3 8, तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमें तो इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है, मतलब हमें सेटिस्फाई नहीं कराना है, तो सेटिस्फाई नहीं कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एस सच दैट एस बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एस नॉट इक्वल टू 3, अगर नॉट इक्वल टू 3 हो जाए तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो और भी वैल्यू पे सेटिस्फाई कर रहा है। 2 डालेंगे तो नहीं करेगा, 5 डालेंगे तो नहीं करेगा, 10 डालेंगे तो नहीं करेगा, 3 पे ही कर रहा है, तो हम 3 से लेकर दिए, अब नहीं करेगा तो अब कॉम्प्लीमेंट हो गया। आगे देखते हैं, एस सच दैट एस ग्रेटर दैन इक्वल टू एस ग्रेटर दैन इक्वल टू 7, तो एस जो है वो 7 से बराबर है या फिर उससे बड़ा है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है, मतलब क्या हो कि बराबर भी ना हो और छोटा हो, क्योंकि बड़ा है और बराबर है, तो हमें ये दोनों नहीं चाहिए, तो हम लिखेंगे एस सच दैट एस बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एस इज स्मॉलर दैन 7, तो यही इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो बोल दिया है कि बड़ा भी हो और बराबर भी हो, तो हम बराबर तो नहीं लगा सकते इसमें, क्योंकि बराबर भी उसमें कंसीडर हो गया है सेट में, तो कॉम्प्लीमेंट में उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा, कॉम्प्लीमेंट में उसके अलावा जो भी है वो कंसीडर किया जाएगा, तो उसके अलावा जो है वो हमने कंसीडर कर लिया, उसके अलावा जो था ग्रेटर दैन और इक्वल टू भी नहीं ले सकते थे, तो स्मॉलर दैन सारा ले लिया हमने। ग्रेटर दैन मान लीजिए, जैसे ग्रेटर दैन था 9 8 7, इक्वल टू भी मैं कंसीडर कर लिया, तो अब इसके अलावा हमें कुछ लिखना है, तो इसके अलावा हम लोग 6 5 4 ये सब चलते जाएगा, तो ये सब हम लोग कंसीडर कर लिए। लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एस सच दैट एस बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड 2s + 1 ग्रेटर दैन 10, तो 2s + 1 जो है वो 10 से बड़ा है, तो इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। 2s + 1 जो है वो 10 से बड़ा है, ये लिखा हुआ है, तो 2s 30 से बराबर होगा, 9 के बराबर होगा, 1 उधर चला गया, तो s ग्रेटर दैन 9/2, ये स्टेटमेंट दिया है। अगर हमें इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो ये सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए, यही होता है ना कॉम्प्लीमेंट में, ये सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए, तो हम लिखते हैं एस सच दैट एस बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एस इज स्मॉलर दैन और इक्वल टू 9/2, तो यहाँ पे ग्रेटर दैन 9/2 है, तो उसके कॉम्प्लीमेंट हमें लेना है, तो हमें स्मॉलर देन और इक्वल टू 9/2, तो यहाँ पे इक्वल टू नहीं था, तो यहाँ पे इक्वल टू हमने कंसीडर कर लिया, तो ये इसका हो गया। तो सारा आप तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत है कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछिए, मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा आप तक, और आप क्या चाहते हो और मैं क्या पढ़ाऊँ तो वो सब आप बताओ, मैं सब पढ़ा दूँगा, जो भी आप बोलोगे वो मैं पढ़ा दूँगा, आप बताओ क्या पढ़ना है आप तो वो मैं पढ़ाऊँगा, कमेंट करो आप। थैंक यू।